और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, हम वो आपको सुनवाते हैं। का क्योंकि मैं भी ऐसा चाहता था कि आपके मैं इस संस्थान में आऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो मैं कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तक यहाँ रहूँ और आप सब लोगों से एक एक से मिलूँ, क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन यूनिवर्सिटी में 10 सालों तक बीता है। 10 सालों तक मैं हॉस्टलर रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के। इसलिए मैं कभी भी कोई छात्रों का कार्यक्रम होता है, शिक्षकों का कार्यक्रम होता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और अत्यधिक व्यस्तता होने के बाद भी आज मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ कि आप सबसे मिलूं। तो मैं पिछले दिनों जब उस कार्यक्रम में गया था आईआईटी के, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि आईआईटी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए ज्योति छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विजय छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन के लिए सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट की स्थापना, भारतीय पुरातन ज्ञान को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज की स्थापना, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। हम आज़ादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों विशिष्ट कार्य, जिसके लिए मैं पूरे यूपीएस के प्रबंधन की, कुलपति जी की, उनकी पूरी टीम की, सबकी मैं बहुत सराहना करता हूं। बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग शानदार कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और खेल जगत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए छात्रवृत्तियां एवं सेंटर अत्यंत ही लाभप्रद होंगे। यहाँ देखिए, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसी ऐसी सोच देश के अंदर आज से पहले कभी नहीं आई। 2014 में जब देश के अंदर आम चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, तो देश के अंदर हर क्षेत्र में एक नया कल्चर आ गया। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं आज़ादी के आंदोलन में, मैं अनुरोध करूंगा कुलपति जी से कि जब हमारे यहाँ के छात्राओं का जो भी दल आपका कभी स्टडीज के लिए जाए, कभी टूर के लिए जाए, तो उसको जो है जरूर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो प्रधानमंत्री म्यूजियम जो बनाया गया है, जहां पर क्या वो 3 मूर्ति होती थी यहाँ, तो उसको जरूर दिखाना चाहिए। हर प्रधानमंत्री का देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए हुए सभी विशिष्ट कार्यों को उसमें दिखाया गया है, और सबके बारे में कि किसके कालखंड में कौन से निर्णय भारत के लिए हुए हैं, कौन से देश की नीति, विदेश की नीति, कौन से विशिष्ट कार्य और जो घटनाएं हुई हैं, उन सब का पूरी तरह से उसमें उल्लेख है। आज जहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा महाविद्यालय स्कूल ऑफ रिगुलर स्टडी की स्थापना कर प्रदेश के युवाओं को समग्र विकास एवं जीवन कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम और अध्ययनरत छात्र छात्राओं का उपयोग न केवल स्वयं के विकास के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी कर सकेंगे। मैं पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में गया था, और वहां पर भी मुझे जो हमारे नए प्रशिक्षु अधिकारी हैं सिविल सर्विसेज के, उनके बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आने वाला जो भारत है, 25 साल का जो भारत, वो कैसा बनेगा, भारत कैसे दुनिया का नेतृत्व करेगा, हमारे विकास की आधारशिला क्या होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी, हमारी दिशा क्या होगी, हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसका सारा का सारा आधार बिंदु अगर किसी पर टिका है तो हमारे आने वाले नौजवानों पर चिड़ा है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो आज यहां से विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रमों में
अपनी जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप सब लोग मिशन कर्म योगी हैं और 25 साल का भारत आपके कंधों पर टिका है। इसलिए जो ये शिक्षा का जो कालखंड है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने का समय जो हमारे नौजवान हैं उनको दोबारा नहीं मिलने वाला है, और जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापकगण हैं, उनको भी एक ही छात्र को पढ़ाने का अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है, उनको शिक्षा देने का अवसर भी बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक बार अगर समय निकल गया आगे तो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। जीवन में अगर सबसे बहुमूल्य कोई चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो समय है। इसलिए इस समय को हम कैसे अपने जो ज्ञान विज्ञान से हमें इस संस्थान में आज बहुत सारी चीजें हमारे शिक्षा के हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सबको कैसे पूर्ण समर्पण के साथ हम अपनाएं। और ये तो आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितने 40 कंपनियों के आप बता रहे थे लैब बना दिए, 40 कंपनियों के लोगों ने अपने लैब बना दिए हैं। कितने लोग यहाँ से कैंपस करते हैं, यहाँ से निकले हुए छात्र विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो आने वाले समय में आप लोग भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, जिस क्षेत्र में भी आपका चयन होगा, उन क्षेत्रों में जाकर आप नेतृत्व देने का काम करेंगे, लीडरशिप देने का काम करेंगे। आप सबसे अच्छा काम करेंगे तो आप लीडरशिप देंगे, आप नेतृत्व करेंगे, आप सब आगे चलेंगे और सबको साथ में ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देखिए जब शिक्षा की बात होती है और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में जानती भी नहीं थी, उस समय हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। यानी कि समूची दुनिया को ज्ञान देने का काम किसी ने किया है। ज्ञान की धरा किसी को कह सकते हैं तो हमारी इसी भूमि को कह सकते हैं, भारत भूमि, जिसमें हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से जो हम सोचते थे कि हम में से बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, कुलपति जी, हमसे से बहुत लोगों ने तख्ती में पढ़ाई करी होगी। तख्ती में आपने तख्ती में करी, मैंने तख्ती में पढ़ाई करी। सहदेव भाई आपने किस में पढ़ी? तख्ती में पढ़ी। यहां भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने तख्ती में पढ़ाई करी होगी, क्योंकि पहले वो होता ही नहीं था। और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के में ये संस्कार होने चाहिए, हमारे बच्चों को ये बात आनी चाहिए, वो सारा का सारा मैंने कल ही जो है उत्तराखंड के अंदर जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड सरकार ने कल लागू कर दिया है। कल से यहाँ पर पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। और कल हमने बाल वाटिका शुरू किया और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने नया शिक्षा नीति को अपने प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी हमारे शिक्षा विभाग के लोगों को भी, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया और जल्दी से जल्दी इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया। ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि भारत के संस्कारों से जुड़े, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएं। उसके लिए देश के अंदर जहां आज नए बच्चों को कौशलम पढ़ाने की बात चल रही है, उनके कैरियर कार्ड बनाने का, उनको कैरियर कार्ड से सिखाने का काम हो रहा है। और भारत के अंदर पहली बार स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे अनेकों जो काम हैं आज प्रधानमंत्री जी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा, राष्ट्रीय इलायची, टशन का जशन, राष्ट्रीय इलायची, गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डाइजिन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। उत्तराखंड के वन विभाग में लगातार हो रहे तबादले, 37 IAFS अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर, शासन ने ट्रांसफर के जारी किए आदेश। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के दिख रहा उत्साह, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे दिल्ली। ट्रेनिंग लेकर 16-17 जुलाई को अन्य विधायक और मंत्रियों से करेंगे साझा।
बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुटी। शिविर में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व के नेता। 19, 20, 21 जुलाई को होगा शिविर का आयोजन। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2022 का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी ने बताया, नई शिक्षा नीति को प्रदेश की उपलब्धि। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल में भी होगी प्री नर्सरी की व्यवस्था। और हल्द्वानी में लड़कियों के 2 गुटों में हुई मारपीट। सड़क पर ही चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और देवभूमि समाचार में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। तो हम देखेंगे कि एक समय था जब देश के अंदर पोलियो जैसी बीमारी आई थी और पोलियो जैसी बीमारी के लिए कई दशक लग गए, लेकिन उसकी दवा नहीं आ पाई। वहीं दूसरी ओर जब कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी के समय में जब दूसरे देशों में, दुनिया के दूसरे देशों में महामारी आ गई, तो हम सब सोचने लगे, हमारे मन में ये विचार आता होगा, मेरे मन में विचार आ रहा था, तो आपके भी आ रहा होगा, सबके आ रहा होगा कि जहां अमेरिका जैसे देश, दुनिया के हमारे जो डेवलप कंट्री हैं, ऐसे कंट्री, वहां पर इतनी ज़्यादा मौतें होने लगी, इतने ज़्यादा केस खराब होने लगे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे कई गुना ज़्यादा थी। तब ये प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक था कि भारत के अंदर क्या होगा, जहां हमारी पद्धति है, हमारे यहाँ पर इतने त्यौहार होते हैं, इतने उत्सव होते हैं, शादी बारातें होती हैं, तो सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना तो सामान्य सी घटना है, सामान्य सी बात है। ऐसे समय में दुनिया के लोगों ने भी, WHO का भी जो एक आकलन आया था कि भारत में कोरोना में सबसे भयावह स्थिति होगी, जो उनके सर्वेक्षण आए थे, पूर्वानुमान आए थे, उस पर भी पूरी तरह से मैनेजमेंट करने का काम, जब लीडरशिप अच्छी होती है तो उस पर भी पार पा लिया जाता है जो असंभव होता है। और देश के अंदर 192 करोड़ लोगों को 192 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं और देश का कोई काम रुका नहीं। देश की जो हमारी ग्रोथ है वो भी नहीं रुकी, लगातार हम आगे बढ़ते गए। और इतना ही नहीं, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, वो स्वदेशी वैक्सीन कुछ ही महीनों में बना ली गई, जहां पोलियो के लिए हम दशकों तक इंतजार करते रहे। अगर लीडरशिप अच्छी हो तो सारे काम संभव हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर जो हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम, हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमको जो विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है, केवल अपनी चिंता नहीं करनी है, अपने साथ साथ समग्र की चिंता करनी है। तो 20 करोड़ वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को देने का काम भी भारत की सरकार ने किया है। तो आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, कुलपति जी का धन्यवाद करते हुए कि आप विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपका इस संस्थान लगातार काम कर रहा है। आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं चाहता हूं कि हमारा संस्थान और ज्यादा गति से आगे हो, उसमें कहीं हमारी सरकार का कहीं पर कोई योगदान हो, सरकार का कोई सहयोग हो, तो हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने आप यहाँ पर शोध कर रहे हैं, यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं, शोध और अनुसंधानों के क्षेत्र में हम लोगों ने तय किया है कि हम प्रदेश को इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, हम गंगा यमुना के प्रदेश हैं, हम देवभूमि हैं, जहां से सारी हवा जाती है, हम वैसे प्रदेश के निवासी हैं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, योग, आयुष की धरती अगर कोई है तो उत्तराखंड है। तो यहाँ पर इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का संतुलन होना चाहिए। उस दिशा में मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तो बहुत काम कर रहे हैं, कुछ काम हमारे सीमांत क्षेत्रों में जाकर भी हमारा संस्थान करे, और कुछ हमारे ब्लॉक हैं, कुछ जिले हैं, कुछ सीमांत के गांव हैं, उन गांवों को गोद में लेकर हमारा संस्थान वहां पर काम करेगा। तो निश्चित रूप से संस्थान की जो प्रतिष्ठा है
वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में अनुसंधान की आवश्यकता है, जिनको शोध की आवश्यकता है, जिनको एक आविष्कार की और आपकी मदद की जरूरत है, वो सब जो है अपने आप को आपके बीच में पाकर, आप सब लोगों को अपने आप के बीच में पाकर, वो सारे लोग इतने संतुष्ट होंगे और आपको भी संतुष्ट कर देंगे, और उनका ही आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करते हुए कि ये संस्थान हमारा निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगा, तो आज के अवसर पर पुनः मैं विश्वविद्यालय के सभी का धन्यवाद करते हुए और हमारे शिक्षक बंधुओं को, हमारे छात्रों को, सबको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और आपको बता दें कि यूपीएस में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है, वो अपनी बात रख रहे थे। और लगातार उत्तराखंड के युवाओं के बारे में सरकार ने किस तरीके से पहल की है, किस तरीके से सोच रही है, ये सारी बातें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस कार्यक्रम में मंच के जरिए साझा की।